Assalamualaikum guys, it's me Dr. Halima. Today we are going to discuss about a very common topic which is a शोल्डर स्टेजेस। आज हम देखेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर की कितनी स्टेजेस होती हैं और कौन सी स्टेज में क्या होता है। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो हमारे पास फ्रोज़न शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है वो फ्रीजिंग स्टेज होती है। इसमें पेशेंट का जॉइंट फ्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। इसे हम पेनफुल स्टेज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। उसकी स्टिफनेस भी हुई होती है, लेकिन स्टिफनेस के कंपैरेटिव उसकी पेन ज़्यादा होती है और उसकी पेन मसल गार्डनिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है पेन की वजह से। जब भी कोई मूवमेंट पेशेंट परफॉर्म करने की ट्राई करता है तो उसे लगता है कि मुझे पेन होगी, तो वो मसल गार्डनिंग की तरफ चले जाते हैं और उसकी पेन इसलिए उसे ज़्यादा फील हो रही होती है और ये पेन उसकी वर्सन हो जाती है रात के टाइम। जब भी आपका पोस्चर फॉल्टी होगा किसी पेशेंट का तो उसकी पेन ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। इसलिए जिस भी जॉइंट में आपको पेन है आपको उस साइड पे अवॉइड करना चाहिए सोने के लिए, वरना आपकी पेन वर्स हो सकती है। और उसकी ड्यूरेशन, फर्स्ट स्टेज की ड्यूरेशन हमारे पास 3 to 6 मंथ होती है। अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज हमारे पास फ्रोज़न होती है। फ्रोज़न स्टेज को हम स्टिफनेस स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज के अंदर पेशेंट की पेन थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो जाती है और इसमें उसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है क्योंकि आप उसे मोबाइल ही नहीं करते पेन की वजह से, डर की वजह से कि पेन होगी। वो पेन तो कम होना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो स्टिफ हो जाता है, एक ही जगह पर लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रोज हो जाता है। और एडीएल जब भी कोई परफॉर्म करता है पेशेंट, जैसे कि अगर उसने ड्रेसिंग करनी है, अनड्रेसिंग करनी है, कॉम्बिंग करनी है, जिपिंग करनी है, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है अपने डेली एडीएल्स को परफॉर्म करते हुए। और ये स्टेज हमारे पास 6 to 12 मंथ्स की होती है। और अगर हम लास्ट स्टेज की बात करें तो लास्ट स्टेज हमारे पास थॉइंग स्टेज होती है। थॉइंग स्टेज के अंदर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। इसे हम रिकवरी स्टेज भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ मूव कर जाता है। इसमें पेन कम हो जाती है, पेशेंट की स्टिफनेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, वो मूवमेंट परफॉर्म करता है, उसे एडीएस परफॉर्म करने में थोड़ी आसानी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने डेली एडीएल की तरफ रिटर्न हो जाता है, उसकी मूवमेंट रिटर्न हो जाती है, जॉइंट की मोशन अगेन रिटर्न होती है। और ये हमारी रिकवरी स्टेज 12 मंथ्स टू 2 ईयर्स का टाइम ले जाती है। एक फ्रोज़न शोल्डर को प्रॉपरली रिकवर होने के लिए 12 मंथ्स टू 2 ईयर्स भी लग सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन मेनली 2 ईयर्स के अंदर अंदर पेशेंट रिकवरी स्टेज के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फ्रोज़न शोल्डर की 3 स्टेजेस थी। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स के बारे में और इसकी कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इसको कॉज कर सकती हैं, तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं फ्रोज़न शोल्डर से। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।